अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस कमीज की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करना सिखाई है, वो भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी ताकि आप उस वीडियो को देख सके और आसानी से स्टिचिंग करना आपको आ सके। इस वीडियो में मैंने बहुत ही बारीकी से कमीज की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप ही हमें ये समझ में नहीं आ रही है, ताकि मैं आपको और भी आसान तरीके से समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। इसकी लेंथ हम रखेंगे 9 इंच और इसकी विड्थ हम रखेंगे 8 इंच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि बुकरम हमारी ऊपर नीचे होती है, तो इससे एक सीधी लाइन हमारी बुकरम हो जाएगी। चलिए, अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे क्योंकि हम 13 साल की बच्ची का गला बना रहे हैं, तो 2.5 इंच चौड़ाई इसकी सही है बिल्कुल। ठीक है, और हम इसकी लेंथ रखेंगे गले की 6 इंच की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एक बॉक्स बना लेंगे। नीचे भी हम लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान। 2.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच का निशान लगा के गले की शेप को गुलाई देंगे। ये देखिए, हमने गले की शेप की गुलाई दे चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 1-1 इंच की निशान लगाएंगे और अब इस लाइनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी ज्वाइन करके गले की शेप आ चुकी है और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे। चलिए, हमारा गला भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कमीज की मैचिंग का कपड़ा ले लेंगे, उसको उल्टा करके प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमने बुकरम का गला काटा था, जो हमारी चिकनी साइड होती है, वो हम कपड़े पे रख के उसको चिपका लेंगे प्रेस की हेल्प से। अच्छी तरह चिपकाना क्योंकि ये हट भी जाते हैं। चलिए, हमारा गला चिपक गया है। अब हम इसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कपड़े का इसको कटिंग कर लेंगे और इस कपड़े को इस गले पे रख के प्रेस कर लेंगे मोड़ के। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोने कोने पर सिलाई लेते हुए आ जाएंगे और इस पूरे गले को इस कपड़े पे अटैच कर लेंगे। चलिए, हमारी सिलाई हो चुकी है गले पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, मैंने कमीज पे प्रेस करके इसकी एक लाइन ड्रॉ कर ली है और गले की भी प्रेस करके इसको अच्छे से बीच में एक लाइन आ चुकी है। अब हम इसकी मदद से गले कमीज पे गला रख के, ठीक है, अब हम बीचों बीच सिलाई कर लेंगे ताकि हमारे गले में जब हम गले की गला बनाए तो हमें कोई परेशानी ना आए, जिसकी वजह से गला हमारा आगे पीछे भाग जाता है। तो हमें बीच में सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे हमारा गला टिक जाए। ठीक है, मैं तो ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अब बहुत आदत हो चुकी है सब करने की। अगर आपसे ना हो पाए तो आप क्या करना, बॉल पिन आते हैं ना, गले को पहले कमीज पे रख के बीच में बॉल पिन लगा के उसको अटैच कर लेना ताकि आप आसानी हो आपकी सिलाई में। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, हमारी तो सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो हमारा गला बनाया था ना, चलिए, जो ये हमने गला बनाया था, अब हम क्या करेंगे, इस गले पे मशीन से सिलाई लगाते हुए इस गले को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने गले पे सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सी आधा मार्जिन छोड़कर गले की कटिंग कर लेंगे क्योंकि अगर आप इसी गले पे निशान पे जहाँ आपने वो करी सिलाई लगाई है, अगर आप उसी पे गले पे कटिंग करेंगे तो आपका गला नहीं बैठेगा, बहुत खराब होगा। हम आधा मार्जिन इस मारे छोड़ते हैं ताकि हम उस कपड़े को पीछे मोड़ सके, गले को पीछे पलट सके। चलिए, अब क्या करेंगे, हम इस पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमारा गले
पीछे मोड़ने पे आसानी हो। देखिए हमारा कितनी अच्छी तरह से गले की फिनिशिंग आई है। अब हम क्या करेंगे, पीछे की गला बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 4 इंच पे हम गले की लेंथ का निशान लगाएंगे, लंबाई का। नीचे से भी हम पहले 2.5 इंच से निशान लगा लेंगे ताकि हमें आसानी हो कि हमें गले की विड्थ कितनी रखनी है। अब हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए हमारा बॉक्स बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, गले की शेप ड्रॉ करेंगे। पीछे का गला 4 इंच बहुत है, नहीं ज्यादा बड़ा होगा नहीं ज्यादा छोटा होगा, मीडियम साइज पीछे की चौड़ाई का सही है। हमने यहाँ शेप दे चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पीछे की गले बनाने के लिए एक आर्म होल की पट्टी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 इंच इसकी विड्थ रखेंगे, ठीक है। और 5 इंच हम यहाँ से इसकी विड्थ रखेंगे, क्योंकि हमें सेम चाहिए, आगे पीछे कपड़ा होना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ देखेंगे कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। हमें इसकी लेंथ रखनी है 14 इंच की, ठीक है। हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम इस निशान को सीधा करके, और जो हमने 5 इंच का निशान लगाया उसको भी हम सीधा कर देंगे। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल शेप में एक निशान लगाएंगे आड़ा करके, ठीक है। अब हम इस पे ही एक कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम जो पीछे का गला बनाते हैं ना, तो हमें आड़ी पट्टी चाहिए होती है, जिससे हमारे गला आसानी से पीछे का बन सके। देखिए मैंने पीछे की गले के लिए आर्म होल की पट्टी तैयार कर ली है। इसकी भी हम 1 इंच की लेंगे या 2 इंच की, हम इसकी चौड़ाई, हम 2 इंच की इसकी चौड़ाई लेंगे और हैं 2 इंच पे निशान लगा लेंगे, ताकि हमें आसानी से बराबर की आर्म होल की पट्टी मिल जाए। अब हम इसको निशान लगा के अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पट्टी काटी थी उसको डबल करके, डबल फोल्ड करके पीछे के गले पे रख कर इस पे सिलाई लगा लेंगे। वो भी आधे इंच का या पौने इंच का मार्जिन देते हुए। पट्टी को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं आपको गले को खींच के लगाना है, बस धीरे धीरे करके इसको मोड़ते रहना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना। अगर आप पट्टी को खींचेंगे तो आपके गले में झोल आ सकता है। चलिए अब हम इसको पूरे गले में लगा लेंगे। चलिए हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी पे थोड़े थोड़े कट लगा देंगे, ताकि हमें पट्टी पीछे मुड़ने में आसानी हो, हमारा गला फिनिशिंग से बैठ सके। देखिए हमारा बैक गला भी रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बैक गले के कपड़े को पूरा साइड करके फ्रंट गले को लगा के अटैच करेंगे, और जो हमारा जो बैक गले का कपड़ा बच रहा है उसको फ्रंट गले के ऊपर इस तरह मोड़ के रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारे कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग से शोल्डर अटैच हो चुके हैं, मजबूत तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम पीछे की गले पे सिलाई लगा लेंगे।
देखिए हमारा कितनी फिनिशिंग के साथ गला बनके रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फिटिंग निशान। तो पहले ही मेरे निशान मैंने लगा लिए थे, मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो इस मारे मैं आपको दोबारा वीडियो शूट करके निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये है हमारी अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, ठीक है। ये मैंने 16.5 इंच पे निशान लगा लिया था, क्योंकि हमारी लोअर चेस्ट थी 33 इंच की। अब मैं लगा रही हूँ अपर चेस्ट का निशान। अपर चेस्ट हमारी आती है 2.5 इंच पे या 3 इंच पे। तो अब हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट है हमारी अपर चेस्ट है हमारी 34 इंच, उसका हाफ करके हम लगाएंगे 17 इंच पे निशान, ठीक है। अब हम इस निशान को ऊपर वाले निशान से ज्वाइंट कर लेंगे, वो भी थोड़ी सी गुलाई में देकर। अब आती है हमारी वेस्ट लाइन की बारी, ठीक है। वेस्ट लाइन है हमारी 32 इंच, 32 का हाफ करके हम 16 इंच पे निशान लगा लेंगे, और ऊपर वाले निशान से इस निशान को मैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने इन निशानों को आपस में ज्वाइन कर लिया है। अब बारी आती है हमारी हिप लाइन की। चलिए अब हम करते हैं हिप लाइन पे निशान लगाते हैं। हिप साइज था हमारा 38 इंच, उसका हाफ करके हमने 19 इंच पे निशान लगा लिया है। चलिए हमारे सारे निशान लग चुके हैं, अब हम इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस निशानों पे सिलाई लगा लेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमने निशान लगाए चौक के, हम उन्हीं निशानों पे अपनी सिलाई लगाएंगे, नहीं उससे बाहर लेंगे, नहीं उससे पीछे करेंगे, ठीक है। इन्हीं निशानों पे हम सीधी सीधी सिलाई लेकर आ जाएंगे। एक तरफ हमने स्टिचिंग लगा ली है, अब हम लगा रहे हैं दूसरी साइड। अब हम मिलते हैं इसको लगाने के बाद। देखिए हमारी कितनी अच्छी तरह से फिटिंग आई है कमीज की। हमने स्टिच लगा लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आस्तीने रेडी करेंगे, चलिए दिखाते हैं। पहले हम नीचे से आस्तीनों को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने आस्तीनों को नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 6 इंच पे हम इसी आस्तीन की गुलाई का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें अम्ब्रेला आस्तीन बनानी है, ठीक है। हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन के ऊपर से नीचे 3 इंच पे निशान लगाएंगे सीधा। अब हम इस लाइन को सीधी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हम इस मारे लगा रहे हैं, क्योंकि हमें आर्मोल की अच्छी सी फिनिशिंग से शेप लेनी है गोलाई, ठीक है। हमने इसको निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारी आर्मोल है उसका आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो हमने आर्मोल का निशान लगाया है 7.5 इंच पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक हम इसका सेंटर देखेंगे कि हमारा सेंटर कितना इंच का आ रहा है। हमारा 10 इंच का इसका सेंटर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 10 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। हमने 10 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम इसका हाफ करके, क्योंकि हमें चाहिए 10 इंच का, तो हम इसका क्या करेंगे, हाफ करके 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इन निशानों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। मैंने अम्ब्रेला स्टिन बनाई, इस मारे मैंने सेंटर से 5 इंच का निशान लगाया था, जिससे हमारी आस्तीन की फिनिशिंग अच्छी से आए। अब हम क्या करेंगे, इन निशानों पे ही हम अपने स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच दोनों आस्तीनों पे लगा लिए। देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ आस्तीनें रेडी होकर आई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी अब हम इनको कमीज में ज्वाइन कर लेंगे, आपस में स्टिच कर लेंगे। अब हम कमीज के कपड़े को और आस्तीन के कपड़े को कॉर्नर से मिला के स्टिच लगा लेंगे।
अब हमें एक चौड़ी सी पट्टी लेनी है, उसकी हमें विड्थ रखनी है 3.5 इंच और इसकी लेंथ रखनी है हमने 58 इंच की। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करके इसमें छोटी छोटी प्लेटें बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इसको दावन में लगाना है, थोड़े हम इसको डिजाइनिंग करके दावन में अटैच करेंगे। ऐसे ही हमें थोड़ी थोड़ी हाफ हाफ इंच लेके इसमें प्लेटें बना लेनी है। चलिए हमारी सारी प्लेटें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, कमीज पे रख के इन प्लेटों को स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कमीज का डिजाइन रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पे टॉप स्टिच सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने टॉप स्टिच लगा लिए। अब हम चाकू को फोल्ड करते के मिलते हैं आपसे आगे। ये देखिए कितनी प्यारी बनके हमारी कमीज रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो से कि आप अच्छे से सीख सकें। आपको कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको और आसान तरीके से समझा सकूं और आसान तरीके से आपको बता सकूं, सिखा सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।